इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कांग्रेस का है दिया सीधा हुआ। सा सवाल है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो उसे घोषित कर दिया, लेकिन कितना विकास हुआ वहाँ पर बता पाएंगे आप ऑन रिकॉर्ड? आपने क्या बदलाव कर दिया वहाँ पर? बिल्कुल बताइए। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज राजधानी क्षेत्र गैरसैंण के विकास के लिए घोषित किया, जिसके की तमाम सारी जिसकी की फेजिंग है और प्रथम फेज पे जिस पे चरणबद्ध रूप से काम शुरू हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसके कनेक्टिंग रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम डेवलप कर रहे हैं। दूसरी बात, करण जी ने जैसे कहा, बहुत हमारे मेरे मित्रत्व के साथ ही साथ बहुत सीरियस डिबेटर भी है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जैसी स्ट्रेटेजिक सामरिक रेल लाइन का कभी सोचा नहीं था? क्या ये बन नहीं रही है? क्या नाम परिवर्तन है? हजारों करोड़ रुपए की बन नहीं रही है? ठीक उसी प्रकार से ऑल वेदर रोड क्या बन नहीं रही? कोई नाम परिवर्तन का सवाल है क्या? तमाम सारी ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, क्या एम्स का, बड़े बड़े राज्यों को एक एम्स नहीं है, हमारे पास एक एम्स ऑलरेडी था, एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर बाकायदा कुमाऊं को एक और मिल गया, क्या ये कोई नाम परिवर्तन का विषय है? क्या जमरानी बांध पर इतना वॉर फुटिंग पर काम हो रहा है, क्या ये पर्यावरण का विषय है? लखवाड़ प्रोजेक्ट की क्लियरेंस हो रही है, क्या ये नाम का विषय है? ठीक है, बाकायदा किशोर डैम की क्लियरेंस हो रही है, क्या ये नाम का विषय है? इसीलिए हमने कहा ये मेगा प्रोजेक्ट हैं आप जो उत्तराखंड की तस्वीर को बदलने जा रहा है। ये मैं कहने यही आरोप लगाते हैं आपके सहयोगी कि आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुन लीजिए, इस मंच से तो सुन लीजिए। अरे मेरे पास डबल इंजन की रफ्तार है, तो मैं तो ज्यादा रफ्तार से मुझे चलना ही पड़ेगा ना। मैं फिसड्डी वालों के रफ्तार से कैसे चलूंगा? जिनका इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा, जिनकी गाड़ी नहीं चल रही है, उनके रफ्तार से मैं चलूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। आप बताइए, क्या जितने भी दावे किए हैं, आप बस एक छोटा सा रिएक्शन उस पर दीजिएगा। ये तो बता रहे हैं हमने इतनी सारी नई योजनाएं शुरू कर दी। मैं फिर कह रहा हूँ, आजादी के बाद से ये सारी चीजें सतत प्रक्रिया है और ये चलती है, विकास होता रहता है। लेकिन मेरा ये कहना है जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे ये मैं सामरिक दृष्टि के हिसाब से जो भाई ने कहा मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी शुरुआत कब हुई? ऐसे तो कटरा का जो टनल बनी है उसका उद्घाटन मोदी जी करके आए, शुरुआत किसने करी थी? फिर ये अगर डिबेट में इस तरीके की बातें बहुत सारी अगर बात निकले तो बहुत दूर तक जाएगी, और नेहरू जी से लेके लाल बहादुर शास्त्री से लेके अभी इंदिरा जी से लेके राजीव जी तक बहुत सारे काम हैं, उनको गिनाने में आएंगे पूरा दिन डिबेट में चल जाएगा। और काम किया। अब मेरा आप दोनों से अनुरोध है, दिनेश जी अपनी बात पूरी करें, आप फिर जवाब उसका जरूर दीजिएगा। दिनेश जी देखिए, मेरा ये मानना है जितनी घोषणाएं हुई चुनाव से पहले पार्टी आई है घोषणा कर रही है, बस इतना इनसे रिक्वेस्ट है, इतनी इल्तिजा है कि चुनाव के बाद जुमला मत बता दीजिएगा महाराज, क्योंकि इनके तो मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक जितने भी हैं वो चुनाव के बाद बोलते हैं जी ये तो चुनाव के वक्त हमने बोला था, अब तो जुमला ले लीजिए। नहीं तो क्योंकि 15 लाख की भी बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार की भी बात हुई थी, नौकरी देने की भी बात हुई थी, महिलाओं सुरक्षा की भी बात हुई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? आज 5 साल पहले मोदी जी आए थे, जवानी काम आएगी, पानी काम आएगा, वही डायलॉग आज फिर है। उसके ऊपर 5 साल में क्या किया है ये नहीं बताएंगे। चुनाव के बाद जब हम इनसे पूछेंगे कि भाई सरकार ने क्या किया, तो ये कह देंगे चुनाव के टाइम तो ये तो जुमला था, हमने वैसे ही बोल दिया था, काम के लिए थोड़ी बोला था, चुनाव में तो ऐसे ही बोल दिया जाता है। तो मेरा ये बता दीजिए कि कम से कम जनता को बता दीजिए कि ये हमारे काम करने वाले हैं और इतने जुमले हैं। अच्छा, आप मान रहे हैं सरकार उनकी आएगी? आप मान रहे हैं सरकार उनकी आएगी? मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये बताइए ना, फिर फायदा क्या है? वो तो 3 में ना 13 में बता तो दीजिए कि भाई ये हमारे जुमले हैं, इनको हम नहीं करेंगे। ये कोई पुरानी कहावत है, आप अगर लगातार फिर बीच में बोलेंगे तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। क्यों बीच में बोल रहे हैं? 3 में प्लीज आप बीच में मत बोलिए, फिर बीच में मत बोलिए। मेरे को ही बोलना आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सुनना ही है। आपको मैं आप प्लीज सुन लीजिए, पहले प्लीज सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है सुन लीजिए। लगातार ये कोई डिबेट मुन्ना जी उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, वरना बार बार कहेंगे कि बोलने नहीं देते हैं। जल्दी से बात कंप्लीट करिए, फिर दूसरा मेरा ये मान, आप फिर बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे? अच्छा, अच्छा बात कंप्लीट करिए। नहीं, शांति की बात तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से डिबेट होती नहीं है ना। ये एक तरफा डिबेट है, मतलब वो कंटिन्यूस बोले ही जा रहे हैं। एक तरफा नहीं है, सबको बारी बारी से मौका मिल रहा है। पहला क्वेश्चन आप उनसे करेंगे तो उनको नेचुरल टाइम मिलेगा। आपत्ति जता रहे हैं, आपत्ति तो मेरे को भी सरकार तो जवाबदेही तो मैं उनसे लूंगी सर। तो यही तो बात है कि 5 साल बाद जवाबदेही कुछ नहीं है। आज भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इज वेलकम।
He should highlight the merits and demerits. मुझे ये बता दीजिए कि 5 ऐसे काम जो सरकार ने पिछले 5 साल में जनता के लिए किए हैं, 5 काम गिना दीजिए। चलिए छोड़िए। अच्छा बैठो, ये गिनाता चलिए 5 काम गिनाइएगा। 5 काम नहीं गिना पाएंगे आप। शिक्षा पे क्या किया ये नहीं बता पाएंगे, अस्पताल पे काम क्या किया ये नहीं बताएंगे, रोजगार पे काम क्या किया ये नहीं बताएंगे। अगर आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। 5 काम गिनाइए। नंबर एक बात, हेल्थ केयर सबसे बड़ा सेक्टर है ना, आयुष्मान भारत सरकार की योजना आई, उसके एम्बिट से बाहर 18 लाख परिवार राज्य सरकार ने क्या किया? जो आयुष्मान, प्लीज आप अपने टाइम पे नहीं बोल सकते कि प्लीज जो आयुष्मान उत्तराखंड से कवर नहीं है। अगर लोग जो आज भी आयुष्मान इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं, 18 लाख परिवारों को हमने क्यों जा रहे हैं? अटल आयुष्मान उत्तराखंड की स्कीम ला करके इलाज उपलब्ध नहीं है। 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष हमने उत्तराखंड में दिया। चलिए और उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसने 100% कवर अपने लोगों को देने का काम किया और 3.5 लाख लोगों का इलाज हम कर चुके हैं। सर 5 योजनाएं पूछी थी, आप पॉइंट्स पे 5 दूसरी बात आप सुन लीजिए, समय खत्म हो रहा है। एजुकेशन के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में स्कूल बंद करे आपने, सुन लीजिए, कितने स्कूल बंद करे उत्तराखंड का नंबर 1 रिकॉर्ड बता दीजिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है 3000 स्कूल ये बंद कर चुके हैं। प्यूपिल रेशियो, शिक्षा के लिए ये किया है टीचर प्यूपिल रेशियो देश का सबसे 1 है। इसीलिए उत्तराखंड की बात निकल के नहीं आती, वो बताएंगे आप सुनेंगे नहीं, जो आप पूछेंगे वो ह्यूमन सुनेंगे नहीं। कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट हमारा काम है, करण मेहरा जी के पास आने पूरे दीजिए। देश में नहीं है। करण जी परिसंपत्तियों को लेकर सवाल पूछती हूँ मैं, परिसंपत्तियों का। मुन्ना जी अब सुन लीजिए, एक और सवाल है, ये तो बता वो दीजिए। सुनेंगे नहीं। आप तो मुझसे जवाब बता दीजिए ना, कितने स्कूल बंद सुनेंगे नहीं, आप वो ऑफ द सुनेंगे रिकॉर्ड बता नहीं, दीजिए। आप बोलेंगे चर्चा हो नहीं पाएगी, चर्चा हो नहीं पाएगी। 1000 डॉक्टर थे हमारे पास, आज हमारे पास देखिए 3000 चर्चा हो नहीं डॉक्टर पाएगी। थे। करण जी मेरा सवाल है, 3000 परिसंपत्ति का डॉक्टर जो थे। बंटवारा हुआ है उस पर क्यों आपत्ति है? क्या